अब हमारे यहाँ पे जिस किस्म की हुकूमत है वो ये है कि अगर तुम एक मारोगे तो हम सामने से दो थप्पड़ मारेंगे। बात है ये कि अभी के अभी जो रॉयटर्स में ये खबर आई है कि जो जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा 1% जो है वो उनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जो कि मार्च का ये एस्टिमेट लगाया गया है। तो इसको देखते हुए जो है ये अब ये कहा जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे आप इंडिया की बात की आपने 6% की, तो ये 6% एक प्रोजेक्टेड एस्टीमेट आप कह लें, लेकिन जो रियल एस्टीमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया में अब जो नए जो उनकी इकोनॉमिक जो अब इंडिया को इतनी फैसिलिटेशन है, वो पूरी दुनिया में जिससे जर्जी मर्जी जो मर्जी कारोबार कर लें, जिधर मर्जी पहुंच जाएं, जिधर मर्जी जिनिया मर्जी डीलां कर लें। असी नहीं। ये वही मुल्क था जो भारत का प्लेन हाईजैक करता था। IC-814 की कहानी आपने सुनी होगी, काठमांडू से चला था, हाईजैक हो गया, पाकिस्तानियों ने करवाया। तो जो इंडिया का प्लेन हाईजैक कर रहे थे उनका खुद का प्लेन हाईजैक हो गया, बंदा कह रहा है। ये मेरे डायलॉग नहीं है। एक तरफ तो जहां पूरा विश्व आर्थिक मंदी का शिकार है, वहीं भारत ने आर्थिक विकास दर में जीडीपी के लिहाज से एक रिकॉर्ड कायम किया है। रॉयटर ने भारत के बारे में खबर का खुलासा करते हुए कहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर इस सदी तक बनी रहेगी। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि भारत अब इतना मजबूत हो चुका है कि भारतीय सेना एक के बदले अपने दुश्मनों को दो ठोकती है। आगे की चर्चा सुनते हैं। अब हमारे यहाँ पे जिस किस्म की हुकूमत है वो ये है कि अगर तुम एक मारोगे तो हम सामने से दो थप्पड़ मारेंगे। बात है 70 साल में कश्मीर के चलते पाकिस्तान ने अपना सब कुछ जो है दाव पे लगा दिया है, अपनी इकोनॉमी, अपनी सेफ्टी, आधा मुल्क गवा दिया। उसके बावजूद भी वो ऑब्सेशन आज भी ज्यों का त्यों कायम है। एक एक बिलियन डॉलर क्या हैसियत रखता है मुल्कों के लिए, मैं नहीं समझता उसकी कोई खास वैल्यू है। पाकिस्तान के हुक्मरान 1 बिलियन डॉलर कभी इधर से उधार मांग के लाते हैं, कभी उधर से लाते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए फिर किसी और से उधार लेते हैं, फिर उसको देते हैं। अगर कौम में गैरत हो तो वो ये सवाल पूछे कि यहाँ 22-25 करोड़ लोग बसते हैं भाई, क्या अहमियत है 1 बिलियन डॉलर की, जो आप रोज का कम से कम इधर से मांग मूंग के और हमें जलील कर रहे हो। हमें दुनिया भर में कि अभी के अभी जो रॉयटर्स में ये खबर आई है कि जो जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये 4.4% ग्रोथ जो है वो अक्टूबर और दिसंबर में थी लास्ट, लेकिन ये कहा जा रहा था कि 5 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि 6.1% जो है वो उनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जो कि मार्च का ये एस्टिमेट लगाया गया है। तो इसको देखते हुए जो है ये अब ये कहा जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। आप इंडिया की बात की आपने 6% की, तो ये 6% एक प्रोजेक्टेड एस्टीमेट आप कह लें, लेकिन जो रियल एस्टीमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया में अब जो नए जो उनकी इकोनॉमिक जो स्ट्रीम चल रही है वो इस तरीके से चल रही है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, दूसरी एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरियात है ज़िंदगी की। और उन्होंने मुल्क को जो है वो एक बाकायदा एक ऐसे उस पर डाल दिया है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों की इब्तदाई स्टेजेस होते हैं। तो उसमें दूसरी चीज़ ये है कि एक तो वो स्पेंडिंग कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, दूसरी चीज़ ये है कि वो इंटरनेशनली वेल कनेक्टेड हो गए हैं बिजनेस सर्कल्स के साथ, ट्रेड एंड फाइनेंस के साथ। और तीसरी चीज़ ये है कि चाइना की जो डेवलपमेंट थी वो एक तरह से स्टक। अब इंडिया को इतनी फैसिलिटेशन है, वो पूरी दुनिया में जिससे जर्जी मर्जी जो मर्जी कारोबार कर लें, जिधर मर्जी पहुंच जाएं, जिधर मर्जी जिनिया मर्जी डीलां कर लें। असी नहीं कर सकते। ठीक है जी, हमें जारी बात है हमारी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें कोई मुल्क जो है वो मुंह लगाने को तैयार नहीं है इस हवाले के साथ, इनके साथ काम करना है। और ये जो मुंह लगाने की बात आप इमेजिन करें
अभी मैं देख रहा था कि जो चीन ने, अब आप देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। आपको पता है ना कि अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं इंडिया, और वो सिंगापुर में शंग्रीला एक डायलॉग है उसका भी उन्होंने देखना जाना था वहाँ पे। इससे पहले चाइना ने, ये वही मुल्क था जो भारत के प्लेन हाईजैक करता था। IC-814 की कहानी आपने सुनी होगी, काठमांडू से चला था, IC-814 हाईजैक हो गया था, राइट। फिर कंधार में जाके रुका अफगानिस्तान में, पाकिस्तानियों ने करवाया था। मौलाना मसूद अजहर जैश मोहम्मद वाला वही तो था उस जहाज में। तो IC-814 हाईजैक हो गया, पाकिस्तानियों ने करवाया। तो जो इंडिया का प्लेन हाईजैक कर रहे थे उनका खुद का प्लेन हाईजैक हो गया, बंदा कह रहे हैं। तो मेरे डायलॉग नहीं है, हमने पैर पकड़ लिया कि ऐसे भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान, दैट्स इट। इनकी यही डिप्लोमेसी है, इसके अलावा पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेसी है ही नहीं। विक्टिम कार्ड, इस्लामोफोबिया, असी भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान, और अफगानिस्तान को बेच दो। इनके अलावा कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पैलेस्टीन पैलेस्टीन पैलेस्टीन, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा, ये जो जहाज था ये उन्होंने डरवा लिया जो है ना, ये अब आप लोग छोड़ दें, क्योंकि ये कंपैरिजन जो है इज वेरी इरिटेटिंग। ये जो है वो इन दो का बनता नहीं है। ये अगर मसलन एप्पल और ऑरेंज का नहीं है, ये आप समझ लें कि आप एप्पल को जो है वो अंडे से कंपेयर करना शुरू हो जाएं, जिनकी नस्ल भी एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज हैं। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि आप पाकिस्तानी लोगों के लिए ये बात उठाएं, ताकि उनको पता चले कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी पाकिस्तान में हमारे सामने बना के पेश की जा रही है। दुनिया पूरी भूखी नंगी नहीं है, दुनिया पूरी नाउमीद नहीं है, दुनिया पूरी जो है वो डीपली डिसअपॉइंटेड होके तो एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे नहीं है, बल्कि दुनिया के ख्वाब अभी जिंदा हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। और इसकी एक मिसाल हिंदुस्तान आपके सामने मौजूद है। हिंदुस्तान में 80s में पॉवर्टी जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा थी, बिगिनिंग ऑफ 80s में। उस हिसाब से पाकिस्तानी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं 75 साल से कि हम ही ने दुनिया को सब कुछ सिखाया। मैं आपको बता रहा हूं, इतना आप कभी इनके वीडियोस देखेगा, हंसते हंसते, और पढ़े लिखे लोग, डिप्लोमैट्स, फॉरेन सर्विस वाले, 30-30 साल का एक्सपीरियंस वाले स्टूडियो में बैठे, और जी वो तो हमने सिखाया था उनको। सिंगापुर वाले आए थे हमसे सीखने के लिए कि मुल्क कैसे बनाना है, हमने सिखाया, एवरीथिंग वी हैव डन, एंड दे एक्चुअली बिलीव इट। और पढ़ा लिखा पाकिस्तानी इतना ब्रेन वॉश्ड है तो समझ लो तो जाहिल होगा, वो तो खैर उसका अल्लाह ही मालिक है। पढ़ा लिखा पाकिस्तानी इतना ब्रेन वॉश्ड है। एनीवे, तो जिन लोगों ने दुनिया भर को सिखाया था कि एयरलाइंस कैसे चलाते हैं, जिन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस भी सिखाई होगी, जिन्होंने गल्फ भी सिखाई, जिन्होंने एमिरेट्स भी सिखाई, जिन्होंने कतर, जिन्होंने दुनिया भर की एयरलाइंस को सिखाया कि एयरलाइंस चलाते कैसे, उनके खुद की एयरलाइंस का भट्टा बैठ गया और खुद का प्लेन कोट अनकोट हाईजैक हो गया। अभी जाके फिर डिप्लोमेसी करेंगे, फिर मलेशियंस के पैर पकड़ेंगे कि जी हमारा मुल्क है, कलमा पढ़ के बनाया था, तो ऐसे भी मुसलमान थे, तुसी भी। बस इनका यही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इनका। और मलेशियंस ने अगर ये बोल दिया ना कि भाई पैसा लिया, तुम पैसा तो दो वापस, मतलब तुम्हें इसका पैसा देना है, लीज करा हुआ एयरक्राफ्ट, क्या बात कर रहे हो पैसे की, पैसे मांगते हैं, तो साढ़े मुसलमान पर आए थोड़े, ये वो कहना शुरू कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इनका बस इनका एक ही लॉजिक है, क्योंकि तुम मुसलमान हो, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए हम तुमसे लेते रहेंगे, तुम वापस नहीं मांग सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम हक से लेंगे तुमसे, हम तुम्हारे गुर्दा कलेजी भी निकाल। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।